हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रेगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अब जो सीरीज चल रही है उसमें हम टाइप 3 वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आसान आसान तरीक़ों से कैसे हम एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक वस्तु 11% की हानि उठाते हुए 178 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो 11% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? विक्रय मूल्य उसका क्या होना चाहिए? बस यही हमें निकालना है। मतलब कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु है जिसको बेचता है तो 11% का लॉस हो जाता है, 11% का हानि हो जाता है, लेकिन उसे 11% का हानि नहीं चाहिए, उसे 11% का लाभ चाहिए। तो उसे क्या करना होगा? 11% का जब हानि होता है तो 178 रुपये में बेच देता है, तो हमें निकालना है कि उसे 11% का लाभ चाहिए तो वो कितने में बेचेगा। बस यही हमें निकालना है। तो चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। कैसे? कोई भी सीपी, ठीक है, जैसे कोई भी अगर हानि होता है 11%, तो अपने आप में तो सब चीज़ 100% होता है। 11% हानि होने का मतलब है कि वो अगर 100% में हम बेचते तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता और कोई लॉस नहीं होता। ठीक है ना? तो उसका लॉस हो गया कितना? 11% का, यानी पूरा कितना रहा होगा? वो पूरा रहा होगा 100 का। ठीक है, पूरा रहा होगा 100 का, और वो उसका 11% का हानि हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि 11 लॉस हो जाता है। ठीक है, 11 लॉस हो जाता है तो वो कितने में बेच दिया? 11 लॉस होने का मतलब है 100 माइनस 11 इक्वल टू 89, मतलब 89। ठीक है, 89, 89 में वो चीज़ बेच देता है। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है वो 89 में नहीं बेचता है, वो कितने में बेचता है? वो 178 रुपये में बेचता है। आप क्वेश्चंस में देख लो कहाँ पे है, ये रहा, 178 रुपये में बेच देता है। यानी 89% की वैल्यू कितनी दी गई है? 178 रुपये दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। तो 1 यूनिट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इधर 178 है, 178 ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, और 89 को नीचे लिख दो। ये हमारी निकल गई कितनी की? 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन हमें क्या करना है? हमें करना है 11% का लाभ कमाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता है कि लागत मूल्य कितना, तो हम 100 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे लागत मूल्य नहीं, यहाँ बोल रहा है कि 11% का लाभ कमाना है उसको। अगर 11% का लाभ कमाना है तो 100% में उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, तो 100 + 11 कर देंगे, 111%। 111% में उसको 11% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको काट धाड़ के 1 कर दो तो हमें आंसर निकल जाएगा। क्या कैसे काटेंगे? तो ये 89 चल जाएगा 2 बार में। मैंने तुरंत कैसे निकाला? क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, 9 दूनी 18 होता है, बस तुरंत ये निकल गया। 89 को 2 बार में काटो तो 178 कट जाएगा। अब क्या है? 2 गुने 111 बच गया। 2 गुने 111 कितना होगा? 2 अंक 2, फिर 2 अंक 2, फिर 2 अंक 2, हो गया 222 रुपये। ठीक है, तो 222 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो ऑप्शंस में कहीं है तो खोज लो। ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर है, ये देख लो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुरंत मैंने कैसे निकाला देख लो, आप जान लो, और इसी को एग्जाम में ऐसे ऐसी ट्रिक से बनाना है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक वस्तु 11% का हानि उठाते हुए 178 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन उसे 11% हानि नहीं, उसे 11% लाभ चाहिए। तो 11% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? तो बस यही, तो कोई भी चीज़ हमें 11% हानि होती है तो वो अपने आप में एक 100 होती है। ठीक है, 100% मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर 100% में नो लॉस नो प्रॉफिट है और 11% की हानि हो गई, मतलब 100 में से 11 घटा दो तो कितना बचा? 89%। 89% में वो बेच देता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 89% में नहीं बेचता है। कितने में बेचता है? 178 रुपये में बेचता है। तो 89% की वैल्यू दी गई है कितनी? 178 रुपये। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू मतलब 89% वैल्यू है 178 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो 178/89। बस ऐसे ही 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकलने के बाद हमें कमाने हैं 111% का लाभ। मतलब अगर 11% लाभ कमाने हैं तो 100 से ज़्यादा ही ना कमाने हैं। अगर यहाँ फिर बोलता है कि 100% कम, कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि लाभ कमाने हमें, तो लाभ कमाने के लिए हमें 100 से जोड़ना होता है। ठीक है, तो 100 + 11 हो जाएगा 111। अब इसको काटा पीटी करो। कैसे? 178/89 2 बार में कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। यूनिट डिजिट देख लो 8 और 9,
ऊपर 8 है नीचे 9, तो 9 के पहाड़े में कितने बार 8 लास्ट में आएगा, तो आप देख लो कि 9 का पहाड़ा 2 बार में ही 18 आ जाता है, लास्ट में 8 आ जाता है। बस ऐसा ही स्पीड से 2 बार में काट दिए। ऐसे ही बड़े बड़े डिजिट को काटना होता है शॉर्ट ट्रिक से। और गुना करेंगे 111 से तो हमारा निकल गया 222। 222 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो आगे सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो कैसे आसानी से सॉल्व करता हूँ। कलर चेंज करते हैं। ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12 होल 1/2% मतलब 12.5 हानि के बदले में 12 होल 1/2% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो आप देख लो क्वेश्चंस को फिर से देखो। एक कोई वस्तु है जिसे उसको बेचना होता है 12 होल 1/2% हानि होता है, लेकिन उसके बदले में वो 12 होल 1/2% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, जो हानि होनी रहती है उससे उतना ही लाभ पर बेच देता है, तो 13 रुपये अधिक मिल जाते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका एक और ट्रिक मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आपको तुक्का मारना है तो कैसे कर सकते हैं। हम पहले ऑप्शंस को काटेंगे। आप ये देखो 13 है ना, इस 13 को पहले गुना करो, इसका मल्टीपल में ऑप्शंस में कोई मिलता है क्या, तो आप देख लो ऑप्शन नंबर ए 13 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा 13 का पहाड़ा में 38 नहीं कटेगा, इसको भी काट लो। और 52 13 का पहाड़ा में कट जाएगा 4 बार में, ये हो सकता है। उसके बाद 65 13 में 5 65, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से 2 को आंसर तो पक्का नहीं होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन ए बी नहीं होगा, यानी सी और डी होगा। ठीक है, तुक्का अगर मारना है तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखो, हमें तो राइट आंसर निकालना है अपने ट्रिकी मेथड से। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12 होल 1/2% को आप फ्रैक्शंस में लिख लो। कैसे, आप देख लो, ये रहा 12 होल 1/2। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, 1/8। अब मैंने कैसे निकाला स्पीड से, आप देख लो 12 को ये साइड में देखो, 12 होल 1/2, इसको गुणा करो और इसको जोड़ दो। ठीक है, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे, 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया, इधर गुना किए नीचे और ऊपर एक प्लस कर दो, 25 बटे नीचे 100 गुना 200 हो गया ना। अब 25 अठे 200 हो गया, 1/8। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आपको अगर नहीं आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये 1/8 ऐसे निकला है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर साइड में। ठीक है, अब देखो 1/8 परसेंटेज फ्रैक्शन निकलने के बाद क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अपने आप में 8 रहा होगा, अगर लॉस हुआ है तो 1 माइनस कर दो, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो 1 प्लस कर दो ऊपर वाले से। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है कि 12 और 1/2% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब एक बार हानि के बदले लाभ हो गया, तो कितना डिफरेंस हुआ यही हमें निकालना है। तो आप देख लो 12.5% हानि के बदले पहले 8 रहा होगा कोई भी चीज़ अपने आप में, क्योंकि नीचे 8 है तो अपना पूरा का पूरा अपने आप में ये 100 रहा होगा, मतलब 8 हमारा पूरा का पूरा अंक है। इसमें से क्या है, 12.5% हानि के बदले में अगर हानि होती है 8 में 1 गया तो हानि के बदले मतलब 7, 8 में 1 गया तो 7, ये मेरी लॉस हो गई। ठीक है, हानि। उसके बाद लाभ मेरा कितना में हुआ, तो 8 में कोई चीज़ 8 रही होगी, उसमें से लाभ हो गया 1 रुपये का, तो 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत, ये 7 और 9 कैसे आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे 1/8 है, 8 अपने आप में एक 100 है, 8 अपने आप में एक पूरा अंक है। अगर एक में लॉस हुआ है, 12.5% की हानि हुई है, मतलब 8 में से 1 गया तो 7 बच गया बाएं साइड। ठीक है, ये मेरा लॉस हो गया। अब क्या है, 12.5% का ही फिर प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इधर प्रॉफिट वाला इधर लिखो, प्रॉफिट वाला दाहिने साइड लिखे, तो 8 में से 1 जोड़ दो तो 9 हो गया। ठीक है, 7 और 9 ऐसे आया है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब क्या है कि इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप कहोगे इन दोनों में अंतर है 2 का अंतर है। 7 में 9, मतलब 9 में 7 गया तो 2 बचा, तो अंतर आप देख रहे हो कि उसकी कितने, 7 में से 9 कितने अधिक है, 2 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 13 रुपये अधिक है, यानी 2 की वैल्यू दी गई है कितनी, 13 दी गई है। ठीक है, तो अब 2 की वैल्यू 13 है तो 1 की वैल्यू निकाल लो साइड में। ठीक है,
एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 13 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। और हमें क्या निकालना क्या है, तो हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 8 है, तो 8 से गुना कर दो। ठीक है, 8 से गुना करने के बाद 2 को काट दो, कितना, 4 से 8 को। ठीक है, 2 चौके 8 हो गया। अब बच गया 13 गुना 4, 13 गुना 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में खोजो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 52 आंसर आया। समझने में किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही आसान आसान तरीकों से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही ट्रिकी मेथड से आपको एग्जाम में भी बनाने हैं। देखो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, किसी को कोई समझने में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, कोई वस्तु है जिसे 12.5% हानि के बदले में 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। तो आप देख लो ये परसेंटेज फ्रैक्शन में है, आप इसको फ्रैक्शन में कर लो, क्योंकि हॉल में है ना, इसको फ्रैक्शन में कर लो। तो 12 दूने 24 हो जाएगा और 24 को 1 से जोड़ दो तो 25 हो जाएगा, 25/200 हो जाएगा। मैंने अभी बताया था परसेंटेज हटाने के लिए, और 25/200 यानी 1/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया 1/8। मतलब सीधी सी बात है कि 12.5% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। ठीक है, अब क्या है, नीचे अगर 8 है तो ये अपने आप में एक पूरा अंक है। ठीक है, अब अगर इसमें लॉस दिया गया है तो 8 में से 1 माइनस कर देना है, और इसमें प्रॉफिट दिया गया है तो 8 में से 1 जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ माइनस और प्लस दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो आप देख लो कि पहले हानि होती है, यानी 8 में से 1 गया तो यहाँ पे 7 बच गया। उसके बाद लाभ होता है, तो 8 में से 1 को जोड़ दो तो 9 हो गया। ठीक है, यानी एक 7 रहा होगा, एक 9 रहा होगा, 7 में से बदलाव कितना हुआ, 9, मतलब कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। लेकिन आप कहोगे कि क्वेश्चन में बोल रहा है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब 7 में लॉस हो रहा था और 9 में प्रॉफिट हो रहा था, तो 13 रुपये मुझे अधिक मिले। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में हो रहा था, मेरा निकला 2 रुपये अधिक मिल रहे थे, तो 2 रुपये अधिक मिल रहे थे, लेकिन 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 13 रुपये अधिक मिल रहे थे। तो हमें 2 की वैल्यू जब 13 दी गई है तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, 13/2 से। लेकिन हमें निकालनी है पूरी की पूरी लागत मूल्य, मतलब 8 की क्रय मूल्य। ठीक है, तो 13/2 गुना 8, ये इसको काट लो, 2 को काटो 4 बार में तो 8 कट जाएगा। उसके बाद बचा 13 और 4, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। 13 चौके 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान आसान तरीकों से मैं बताया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझो कैसे कैसे बनते हैं। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको हल्के में मत लेना। क्वेश्चंस कह रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा था कि 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये बेचने पर होता है। वस्तु पर प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात करें। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यही हमें निकालना है। आप क्वेश्चन को एक एक लाइन में एक एक तोड़ तोड़ के पढ़ो। 50 रुपये में किसी वस्तु को अगर हम बेचते हैं तो उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी ही प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये बेचने पर होता है। ठीक है ना, तो अब क्या है, पहले हानि होती है फिर लाभ होता है, आप यहाँ पे नोट करना। ठीक है, पहले हानि होती है फिर लाभ होता है। और ये 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब ये 50 रुपये है ना, ये मेरा एसपी दिया गया है। उसके बाद ये 70 रुपये है, 70 रुपये बेचने पर ये भी मेरा एसपी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी। ठीक है ना, हमें निकालना है सीपी। तो सीपी क्या है, सीपी को हम सबसे पहले मान लेंगे एक्स मान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है। जब हम पहले ही पार्ट 1 में जो टाइप 1 वाले क्वेश्चंस में हम उसमें बताए थे कि जो प्रॉफिट और लॉस, मतलब हानि निकालनी है, मतलब लॉस निकालनी है तो सीपी माइनस एसपी होता है, और प्रॉफिट निकालनी है तो एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, तो अब क्या है, हमें निकालनी है पहले लॉस, पहले हानि है ना, तो हानि निकालनी है तो कैसे निकलेगी, तो क्या करना है, सीपी माइनस एसपी करना है। तो सीपी हमारी कितनी है, सीपी हमारी एक्स है, सीपी माइनस एसपी, एसपी मेरा पहला कितना है 50 रुपये। ठीक, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी, तो सीपी मतलब क्या है, सीपी मतलब यहाँ पे एक्स है। ओके, बराबर बराबर कर दो। उसके बाद लाभ, लाभ मेरा कितना है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी मेरा कितना है, एसपी मेरा 70 है, 70 रुपये में बेचने पर, तो 70 लिख दो, माइनस एसपी माइनस सीपी, सीपी मेरा कितना है एक्स, एक्स बटे नीचे सीपी, सीपी हमेशा नीचे होता है। उसके बाद
और यहाँ पे 100 होता है, 100 से गुना करना होता है। मैंने 100 लिखना भूल गया, ठीक है। आप यहाँ पे 100 लिख लो, ये रहा। चलो फिर से लिखते हैं, बराबर है, ठीक है। गुना करो, गुना यहाँ पे 100 लिख दो, गुना 100 बराबर। बराबर क्या है, हानि प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट मतलब लाभ निकालना है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP मेरा कितना दिया गया है, 70 रुपये, तो 70 लिख दो यहाँ पे, 70 SP माइनस CP कितना है मेरा, X है, तो X लिख दो, ठीक है। बटे नीचे CP होता है, तो CP X कर दो और यहाँ पे 100 से गुना कर दो, ठीक है। अब क्या है, अब आगे देखो, जो कट रहा है उसको काट लो, वरना ऐसे ही रहने दो। तो देखो आसानी से तुरंत कैसे काटना है, तो आप इसको सीख लो। नीचे नीचे बटे बटे में एक्स एक्स है, इसको पहले काट लो, ठीक है। एक्स एक्स कट गया, 100 इधर इधर काट लो, गुना गुना इधर इधर, बराबर के बाद इधर डिवाइड में हो जाएगा तो कट गया, ठीक है। अब क्या है, एक्स इधर प्लस में और इधर माइनस में है, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को, क्योंकि माइनस इधर आएगा, बराबर किधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो क्या होगा, 2x बन जाएगा ये, ठीक है। 2x बन जाएगा, बराबर इधर 50 माइनस में है और 70 प्लस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 70 + 50 हो जाएगा 120, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है। अब क्या करना है, इसको भी काट लो। कैसे कटेगा, 2 कटेगा, ये बार 6 बार में कट जाएगा, 60 बार में, x बराबर 60 निकल गया, ठीक है। x बराबर 60 निकल गया, और x हमारा क्या है, तो x हमारा CP है। गौर करना, x हमारा CP है, x हमारा क्या है, x हमारा CP है, ठीक है। ये हम CP मान लेते हैं, x हमारा CP निकल गया। x अगर हमारा CP 60 निकल गया, तो हम रुपए कितने में बेचे, 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचे हैं, यानी मेरा SP कितना हो गया, मेरा SP हो गया 50 रुपये, ठीक है। मेरा SP कितना हो गया, 50 रुपये। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर मैंने कोई भी चीज़, CP मेरा 60 रुपये है, मैंने कोई भी चीज़ मैंने 60 रुपये में खरीदी है और SP मेरा 50 रुपये है, तो 50 रुपये में बेच दिया, तो 60 रुपये में खरीदे और 50 रुपये में बेच दिए, तो मेरा कितने का लॉस हुआ, आप कहोगे मेरा 10 रुपये का लॉस हो गया है, ठीक है। आप कहोगे मेरा 10 रुपये का लॉस हो गया है, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अगर 10 रुपये का लॉस हो गया है, तो कितने में लॉस हुआ है, तो आप कहोगे 10 रुपये का लॉस हुआ है CP में, क्योंकि प्रॉफिट, यहाँ क्वेश्चंस में देखो ना, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है, मतलब वस्तु पर प्रतिशत लाभ या फिर हानि निकालना है। तो आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हानि निकल रहा है, तो हानि प्रतिशत निकालनी है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या है, कितनी की हानि हो रही है, 10 की, कितने में, नीचे हमेशा CP होता है, तो CP मतलब 60 है, 60 रुपये में हम खरीदते हैं। उसके बाद निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है, तो 100 से गुना कर लो। उसके बाद काटापीटी करो, काटापीटी करने पे क्या निकल रहा है, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ठीक है। मतलब 100/6 हो गया, 100/6, तो 100/6 का मतलब कितना होता है, आप इनको गुना करो तो फ्रैक्शन में आएगा, 6/100, 6 16 96, हाँ, 16/4/6, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, मतलब क्या है, 16 होल 2/3, 16 होल 2/3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आपको कि नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है। ये रहा 16 होल 2/3, कहाँ है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा निकल गया राइट आंसर। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया और थोड़ा अलग मेथड से मैंने बनाया है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप एक बार समझ लो मैं कैसे बना रहा हूँ, देख लो, समझो। क्या कह रहा है कि 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये बेचने पर होता है। तो वस्तु का प्रतिशत लाभ या फिर हानि निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम खरीदें कितना है ये देख लेते हैं। तो खरीदें हम X रुपये में, ठीक है, हम X मान लेते हैं। क्योंकि CP मैंने X क्यों माना है, क्योंकि 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, क्योंकि बेचने वाला मेरा दिया गया है, SP मेरा 50 रुपये दिया गया है। उसके बाद जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये बेचने पर होता है, मतलब दूसरा भी SP है, वो मेरा 70 रुपये दिया गया है। तो हमें CP निकालनी है। तो CP निकालने के लिए लॉस पहले निकालेंगे, हानि होती है, तो लॉस मेरा कितना निकलेगा, तो CP माइनस SP/CP, ये मेरा फॉर्मूला होता है, गुना 100। तो क्या, कैसे, CP का मतलब X होता है, X माइनस CP,
एक्स माइनस एस पी मतलब 50, एक्स माइनस 50 बटे सी पी, नीचे एक्स हो गया, गुने 100 कर दो, ये पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का। दूसरा में प्रॉफिट में क्या निकलेंगे, एस पी माइनस सी पी लिखना है, एस पी माइनस सी पी बटे सी पी गुने 100। तो क्या करना है, एस पी मेरा 70 रुपये है और सी पी मेरा एक्स है, एस पी माइनस सी पी और नीचे सी पी यानी एक्स और गुने 100। तो ये मेरा दूसरा फार्मूला है। ओके, अब जो कट रहा है उसको काट लो, तो नीचे एक्स एक्स कट गया ना, एक्स एक्स कट गया और 100 इधर कट गया। अब बचा एक्स माइनस 50 और इक्वल टू 70 माइनस एक्स। तो अब क्या है, एक्स इधर इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, तो दोनों को इधर उधर कर देंगे बराबर किधर, तो दोनों प्लस में आ जाएगा। तो एक्स को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा और 70 प्लस में और माइनस 50 इधर है, तो बराबर के इधर आ जाएगा, तो 50 प्लस में हो जाएगा, तो 70 50 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 120 निकला, x इक्वल टू 60 निकला। ठीक है, अब x जो 60 निकला तो आप x देखो क्या है, x इक्वल टू सी पी है, यानी सी पी मेरा 60 रुपये निकला। अब क्वेश्चन में देखो 50 रुपये में किसी चीज़ को बेचने पर, मतलब 60 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 50 रुपये में बेच दी, तो मेरा लॉस कितने का हुआ, 10 रुपये का लॉस हुआ है। कितने में, 60 रुपये में। तो गुने 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, गुने 100 किए तो बस 0 0 कट गया, 100 बटे 60 हो गया। ठीक है, 100 बटे 6 हो गया, तो 100 बटे 6 को फ्रैक्शन में बदलो तो 16 होल 2/3, 16 होल 2/3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेच देता है तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। लागत मूल्य का अर्थ होता है सीपी निकालनी है हमें। ठीक है ना, अब देखो कैसे बनते हैं, ये टाइप 3 में सबसे पहले ही मैंने बता चुके हैं, ये बहुत ही आसान तरीकों से ऐसे बनते हैं। क्या है, यदि एक वस्तु 5% हानि के बदले में 5% लाभ पर बेच देता है, तो देखो अपने आप में सब सीपी 100 रहा होगा। ठीक है, अब क्या करता है, 5% हानि के बदले में, 5% हानि होती है पहले, तो 100 में 5 गया तो कितने हानि हुई, 95% की हानि होती है। हानि के बदले में 5% लाभ पर बेच देता है, तो हानि के बदले में 5% लाभ मतलब 100 प्लस 5 हो गया, 100 प्लस 5 मतलब 105 पर बेच देता है, तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि 5 रुपये अधिक नहीं मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 20 रुपये मिलते हैं। 95 में 105 गया तो कितने हुए, 20 हुए। ठीक है, 20 नहीं, कितने हुए, 95 और इधर 10 हुए, 10 होगा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 10 होगा। ठीक है, 10 हुए और 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे देखो 5 रुपये अधिक मिलते हैं, 10 रुपये अधिक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें 1 की वैल्यू, 10 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5/10 करना पड़ेगा। ठीक है, 5/10 कर दिए और हमें लागत मूल्य निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 100 से गुना कर देंगे। अब 10 को काटो, 10 10 100 और 10 को गुना करो 5 से, तो निकल जाएगा 50 और 50 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर सी में 50 रुपये बैठा हुआ है, तो 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आपको भी नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है। देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि एक वस्तु 5% हानि के बदले में 5% लाभ पर बेच देता है, मतलब कोई चीज़ अपने आप में 100 रही होगी, 5% हानि मतलब 95 में बेचना था, लेकिन उसे बेच देता है 105% में, यानी 105 में बेच देता, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 10 रुपये का, लेकिन उसमें बोल रहा है कि 5 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 10 की ये वैल्यू दी गई है 5, तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 5/10। जब 1 की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू अगर 5/10 निकली है, तो पूरी के पूरे हमें लागत मूल्य 100 में कितनी निकली होगी, तो 5/10 गुने 100, 10 को 100 से काटा 10 बार में, 10 पंचे 50 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। किसी को समझने में कोई दिक्कत, आपको कि नहीं आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन टाइप 3 के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अब देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि कलर चेंज करते हैं, सबसे पहले मेरा फेवरेट कलर यही है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10% अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालनी है, सीपी मतलब 100% याद रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रही होगी,
ठीक है, 100 रही होगी, और एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। 100% में 10% अगर हानि हो जाती है तो यानी वो 90 में बेच दिया होगा। ठीक है, अब क्या है, 10 रुपये उसे अधिक मूल्य पर बेचता है तो 10% का लाभ होता है। ठीक है, अब उसे 10% के लाभ पर बेच देता है, तो यानी 100 में 10 जोड़ दो तो 110% में वो बेच देता है। ठीक है, अब कोई चीज़ अपने आप में 90 में बेची, उसके बाद यहाँ 110 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे 9 का 20 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20 का। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ 10 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी 20 की वैल्यू दी गई है 10 रुपये। ठीक है, तो आप 20 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 10/20 करेंगे। ठीक है, 10/20 करेंगे, और हमें निकालनी है पूरा का पूरा क्रय मूल्य, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 10/20 गुना 100 कर दो, 100 से गुना कर दो। ठीक है, अब क्या है, 20 को 100 से काटो तो 5 बार में जाएगा, और 10 को 5 से गुना करो तो आ जाएगा 50। तो यही 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस में देखो कहाँ है, ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है। टाइप 3 में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में लाऊंगा कल के वीडियो में। ठीक है ना, टाइप 3 वाले क्वेश्चंस इतने आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हैं। आप प्रैक्टिस करना टाइप 3 वाले क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस कोई ना कोई टकरा जाएगा तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है ना, मैं आखिरी बार इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह वस्तु 10% अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता, 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो। ठीक है ना, तो 10% का लाभ हो जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रही होगी, मैंने 100 में खरीदी होगी, 90% 10% हानि होने का मतलब है कि 100 में से 10 घटा दो, 90% में मेरे हानि हो गई थी, बेच दिया हम 90% में। लेकिन मुझे 110% का लाभ चाहिए था, मैंने उसको बेच दिया तो 10 रुपये अधिक मिले। तो 100 में मैंने खरीदा था और 10% लाभ पर मैंने बेच दिया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, 10% लाभ का मतलब है 10 जोड़ दो, तो 100 में 10 जोड़ दिए तो 110 में हम उसको बेच दिए। अब देखो, मेरा लॉस हो रहा था 90% में और प्रॉफिट हो रहा था 110% में, दोनों में कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है, 20 यूनिट का। लेकिन उसने तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे 10 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 20 की वैल्यू अगर दी गई है 10, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10/20 कर दो, 10 ऊपर में लिख दो और 20 बाएं से नीचे आ गया, 10/20, और हमें निकालनी है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100%। तो 10/20 गुना 100 कर दो तो कितना निकलेगा, 20 को 5 से काटो तो 100 कट जाएगा, 20 पंचे 100, और 5 को 10 से काटो तो 50 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आपको अगर नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। टाइप 3 वाले क्वेश्चन सब यही समाप्त हुए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, और टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड